आज मैं आपसे एक ऐसी होम रेमेडी अपनी शेयर करने वाली हूँ जिसको करने से मुझे इतना ज़्यादा आराम मिलता है मेरे बच्चे के कोल्ड कफ में, उसके फीवर में और उसकी इम्यूनिटी बूस्ट करने में मुझे बहुत फ़र्क लगता है। मैं पिछले 4 साल में, मतलब जब से मेरा बेटा 6 महीने का था तब से मैं ये चीज़ यूज़ करती हूँ। टच वुड, मुझे डॉक्टर के पास उसको ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती फॉर कोल्ड कफ एंड फीवर। उसका बहुत जल्दी कंट्रोल में आ जाता है। तो लेट्स गेट स्टार्ट। देखिए, हमारे घर में इन ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें पता, हमारी किचन में इतनी सारी चीज़ें हैं ना जिनको हम एज अ औषधि यूज़ कर सकते हैं। हम सबको पता होगा, ये तो इस पे लेक्चर देने की मुझे ज़रूरत नहीं है। तो डायरेक्ट हम मुद्दे पे आते हैं, वीडियो को बड़ा लंबा ना करते हुए। मैं क्या करती हूँ, जब भी मेरे बेटे को कोल्ड और कफ मुझे लगता है कि अब उसको फीवर हो रहा है या उसकी आँखें भारी हो जाती हैं, उसको लगता है कि मम्मा मेरे सर में दर्द है, मुझे बुखार हो रहा है, तो मेरा सबसे सिंपल एक काम होता है, वो होता है जायफल। जी, जायफल और हनी, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत अच्छा है। एक्चुअली आप जायफल के बारे में आप देखेंगे, यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे तो आपको पता लगेगा कि जायफल एक्चुअली इम्यूनिटी हमारी बूस्ट करता है, बच्चे की इम्यूनिटी बूस्ट करता है और बहुत 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 कारगर होता है खांसी, ज़ुकाम, बुखार जैसी चीज़ों में। इनफैक्ट जायफल बच्चे को देने से उसका डाइजेशन भी बहुत अच्छा रहता है। तो आप अगर बच्चे को कोल्ड एंड कफ नहीं भी है तब भी आप उसको वीकली अगर थोड़ा सा जायफल शहद के साथ या पानी के साथ आप उसको दे देते हैं तो उसको सारी प्रॉब्लम उसकी सॉर्ट हो जाती है। तो मैं कैसे देती हूँ, मैं वो आपको बता देती हूँ। देखिए, इस टाइप का एक जायफल आता है, सुपारी की टाइप का होता है, किसी भी पंसारी की दुकान पे आपको बहुत इजीली मिल जाएगा। मैं हमेशा इसको अपने पास रखती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, देखो आपको यहाँ से दिख भी रहा होगा कि ये घिसा हुआ है, क्योंकि मैंने रिसेंटली अभी मेरे बेटे को दिया। मैं इसको पानी के साथ इस टाइप के पत्थर पे इसको, आपको जैसे चंदन हम घिसते हैं वैसे आपको घिसना है। घिसने के बाद उसका एक थिक पेस्ट बन जाएगा। थिक पेस्ट में आपको ½ टीस्पून आपको उसमें शहद ऐड करना है और डायरेक्टली अपने बच्चे को दे देना है। उसमें आपको कुछ ऐड नहीं करना, कोई चीनी नहीं, कोई कुछ नहीं कि उसको कड़वा लगेगा या कुछ भी नहीं लगेगा। हल्का सा आप बच्चे की नाक दबाइए और उसके मुंह में डाल दीजिए। मेरा बेटा तो हैबिचुअल हो चुका है तो वो बहुत आराम से पी लेता है। इसको देते ही अगर आपको लग रहा है कि आज आपके बच्चे को कोल्ड कफ हो गया है और आप उसको कुछ भी करना चाह रहे हैं, आप उसको इंस्टेंट कुछ दवाई देना चाह रहे हैं, तो इससे बेस्ट होम रेमेडी आपको नहीं मिलेगी। बिलीव मी, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है पिछले 4 सालों का। मैं ये देती हूँ, आपको नेक्स्ट मॉर्निंग ही अपने बच्चे में सुधार दिख जाएगा। आप उसको कंटिन्यू दीजिए, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं देना। मैं बार बार बोल रही हूँ कि आपको एक चम्मच भर के उसको पिला रहे हैं, नहीं। आपको ½ टीस्पून आपको जायफल घिसना है और ½ टीस्पून ही उसके अंदर शहद डालना है। मतलब जितनी क्वांटिटी में शहद है उतनी क्वांटिटी में ही आपने जायफल लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं देना। आपको इंस्टेंट आपको रिजल्ट मिल जाएगा। आप 2 से 3 दिन उसको रेगुलर दीजिए, दिन में 1 बार बहुत है उसके लिए। एज़ पर योर एज, जितना बच्चा छोटा है उसके हिसाब से आप डोज कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे आप अगर 6 महीने के बच्चे को दे रहे हैं तो ऑब्वियसली आप उसको 1 ड्रॉप ही देंगे बस। और अगर आप 1 साल के बच्चे को दे रहे हैं तो आप उसको ½ चम्मच जायफल और शहद दोनों चीज़ें मिला कर देंगे। तो इस तरीके से आप उसको मेजर कर सकते हैं एज़ पर एज। मेरा बेटा 4 साल का है तो मैं अब उसको 1 चम्मच कंप्लीट करके देने लग गई हूँ, जो उसको फ़र्क भी देता है। और मैं इसे दिन में 1 बार ही देती हूँ। आप दे के देखें, आपको बहुत फ़र्क लगेगा। सिर्फ बच्चों को ही नहीं, आप ये खुद भी ले सकते हैं। बिल्कुल, ये आप खुद भी ले सकते हैं, कोई इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, ना बच्चे के लिए ना आपके लिए। तो बहुत सेफ़ है, आप इसको यूज़ करके ज़रूर देखिएगा। होप आपको इस मानसून सीज़न में आपको ये हेल्प करे और डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा हेडेक हो जाता है जब बच्चे बीमार होते हैं ना, तो वो सबसे ज़्यादा हेडेक हो जाता है। तो होप आपको अच्छा लगा होगा। बहुत ईजी है, बहुत कम पैसों का काम है, बहुत ज़्यादा टेंशन फ्री वाला काम है। तो आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। अगर आपको रिज़ल्ट अच्छा लगे तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करके बताएंगे प्लीज़। और मैं अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरी बातें अच्छी लगी हो तो बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि आपको न्यू वीडियोज़ ऐसी मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो आएगी हमारे स्किन केयर पे, कि समर मानसून में स्किन केयर हम कैसे करें, क्योंकि बहुत ह्यूमिड हो जाता है और बहुत ज़्यादा पिंपल, दाने और स्किन का एकदम ना अजीब सा हो जाना, तो हम उस पर बात करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।